अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अक़ीदे तौहीद की पहचान, रब की वहदानियत का इकरार हमारा अव्वलीन फरीदा है। अजीम मकसद हयात और इजहार बंदगी है। तौहीद रब ताला का हक, इस्लाम की बुनियाद और इम्तियाजी शान है। कबूलियत अमल के लिए लाजमी शर्त है। हर बंदे पर वाजिब है कि वो तौहीद का माना व मफहूम जाने और अपने दिल में तौहीद की गरह लगाए, तौहीद को बसाए। बहुत सारे मुसलमान अकीदे तौहीद से लाइल्मी, जहालत और नावाकफियत की बिना पर तौहीद के खिलाफ बातिल एतकादात रखते हैं, बल्कि तौहीद व ईमान के चिराग को अपने मुंह से बुझाने की नामुमकिन कोशिश करते हैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। उनमें अक्सर लोग ईमान का इजहार करते हैं मगर वो मुशरिक होते हैं। मुशाहिदीन इकराम, तौहीद दरअसल अरबी जुबान का लफ्ज है। इसका माना है अल्लाह को एक मानना, एक जानना। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। उलमा ने आयात व हदीस की रोशनी में अकीदे तौहीद को समझाने के लिए उसे 3 किस्मों और हिस्सों में बांटा है, जिस पर मुकम्मल कुरान शाहिद है। पहली सूरह अल फातिहा ही में उन तीनों अक़साम का मुख्तसरन जिक्र हुआ है। पहली किस्म तौहीद रुबूबियत, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला को उसके अफ़आल में एक मानना, ये इत्क़ाद रखना कि अल्लाह अपने कामों को बगैर किसी शराकत, सहारा और मदद के तन्हा अंजाम देने वाला है। रुबूबियत रब से है। रब की खासियत यह है कि वो कुल कायनात, आसमान और जमीन और उनके दरमियान की सारी चीजों का तन्हा खालिक है। अदम से वजूद बख्शने वाला है। अल्लाह खालिक कुल्ल शै, कुछ न था बगैर किसी मशीन, मटेरियल और शराकत के तन्हा जो चाहा बेअयब पैदा किया। यख्लुकु मा यशा। रब की दूसरी खासियत यह है कि आसमान और जमीन और अपनी तमाम तर तख्लीक व कारीगरी का तन्हा मालिक है। नफा व नुकसान, मौत व हयात, तंगी व वसात, हर दर्रे का मालिक है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा फीहिन। रब की तीसरी खासियत यह है कि बहरो बर में बसने वाले तमाम जानदार का तन्हा राज़िक है। जिसे दे कोई रोक नहीं सकता, ना दे कोई दे नहीं सकता। जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे दोनों दे, जिसे चाहे बांझ कर दे। अज़ अव्वल ता आखिर तमाम इंसो जिन एक जगह जमा हो जाएं, जो चाहे मांगें और वो सबकी मांग पूरी कर दे, फिर भी रब के खजाने में कोई कमी ना आएगी, जैसे समुंदर में सुई डालकर निकाल ली जाए। रब की चौथी खासियत यह है कि वो मुदब्बिर कायनात, निजाम दुनिया को चलाने वाला, हर चीज पर कामिल तसर्रुफ रखने वाला मुख्तार कुल है। मुश्रिकीन मक्का अल्लाह को रब, खालिक व मालिक, राज़िक, हाकिम और मुदब्बिर कायनात तस्लीम करते थे। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द व सख़्खर अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्न अल्लाह। अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज चांद को किसने मुसख्खर किया, तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह। मगर उन्होंने रुबूबियत के तकाज़ों को पूरा नहीं किया। हालांकि रब तस्लीम कर लेने के बाद ये लाजिम हो जाता है कि उसी एक की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए। और यही तौहीद की दूसरी किस्म तौहीद उलूहियत है, यानी बंदों के ज़ाहिरी व बातिनी अफ़आल व इबादत में अल्लाह को एक माना जाए और गैरुल्लाह की इबादत का इनकार किया जाए। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब का हतमी फैसला यह है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो।
खाह उस इबादत का ताल्लुक दिल से हो जैसे तवक्कुल, मोहब्बत, खौफ, उम्मीद, ताजीम वगैरह, या जुबान से हो जैसे दुआ, नद्र मानना, फरियाद करना, तलब मदद वगैरह, या दीगर आदाए जिस्म से हो जैसे नमाज, रोजा, हज, तवाफ वगैरह, या माली इबादत हो जैसे कुर्बानी, सदकात व खैरात, ज़कात वगैरह। तमाम इबादत अल्लाह की मोहब्बत, खौफ और उम्मीद से हो, किसी जिंदा व मुर्दा, जानदार व बेजान मखलूक की मोहब्बत और खौफ से ना हो। इसी तौहीद को समझाने के लिए अंबिया और रसूल भेजे गए। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा ताकि वो लोगों को हुक्म दें कि एक अल्लाह की इबादत करो और झूठे माबूदों की इबादत से बचो। यही तालीम तमाम नबियों और रसूलों ने अपनी कौम को दी। या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। तीसरी किस्म तौहीद अस्मा व सिफात। कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जिन नामों सिफात और खूबियों का जिक्र आया है उन्हें वैसे ही अल्लाह के लिए साबित करना, हर सिफत को शराकत और नक्स व ऐब से पाक रखना तौहीद अस्मा व सिफात कहलाता है। रब की किसी सिफत का इनकार या तावील करना, या किसी मखलूक से तशबीह देना, या उसकी कैफियत बयान करना, या कोई सिफत गैरुल्लाह के लिए करना, खा वो कोई भी हो, खुल्लम खुल्ला शिर्क है। वाज़ेह रहे कि अल्लाह की सिफत दलील से मालूम होती है, दलील से मालूम है मगर कैफियत मालूम नहीं, और उस बारे में सवाल करना बिदात है, और सिफतों पर, अल्लाह की सिफात पर ईमान लाना वाजिब है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को उसके नामों से पुकारा जाए। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के नाम व सिफात 99 से ज्यादा हैं। कुछ नामों का जिक्र अल्लाह ने अपनी किताबों में किया है, कुछ नामों की तालीम बंदों को दी है, और कुछ नामों को अपने पास इल्म गैब में रखा है। अगर कोई शख्स इन मुतअद्दिद और बेशुमार नामों और सिफात में से 99 नाम याद कर ले, उनके मानी और मफाहिम को समझ ले और उनके मुताबिक अपना एतकाद व अमल बना ले तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। हदीस है, इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईना इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदा मन अहसाहा दखलल जन्ना। रवाहुल बुखारी। अल्लाह की जात व सिफात बेमिसाल हैं। लैसा कमिथलिही शै व हुवा समीउल बसीर। वो यकता है, औलाद वालिद की हाजत और नींद व राहत से पाक है, बेनक्स व ऐब है, किसी से निकला है न उससे कोई निकला है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, हमा वक्त हर मखलूक से बाखबर, देखने और सुनने वाला, नफा और नुकसान, दुख सुख, सेहत और बीमारी लाने और टालने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, आलिमुल गैब, कामिल इल्म और कुदरत वाला, खुली छुपी गुजरी और होने वाली तमाम बातों से वाकिफ है, हत्ता की दिलों की आहटों को सुनता और ख्यालात को जानता है। वासिर्रु कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुन बिदाति सुदूर। अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफात खूबियां मखलूकात के इहाते इल्म से बाहर है। समुंदर को रोशनाई बना दी जाए, तमाम दरख्त कलम बना दिए जाएं, पानी और रोशनाई खत्म हो जाएगी, कलमें घिस जाएंगी, मगर रब की तारीफ और सिफात खत्म ना होंगी। अल्लाह हमें तादम हयात अकीदे तौहीद पर कायम रहने और उसे आम करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।